बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि LHV पार्ट 2 का हमने सोल्ड पास पेपर स्टार्ट किया है और आज हम करने वाले हैं ग्रुप 4 पेपर, यानी हमारा जो ग्रुप D पेपर है ना, उसको हमने आज करना है और ये हमारा हेल्थ एजुकेशन का पेपर होता है। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो है वो है डेफिनेशंस का, फिर उसके बाद दूसरा सवाल AB पार्ट, तीसरा सवाल भी AB पार्ट और चौथा सवाल जो है वो 10 नंबर का है, लॉन्ग सवाल है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। LHV के हवाले से ये आपको बहुत ही बेस्ट चैनल एक मिला है, इसको लाजमी फ़ॉलो कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। मैं इम्पोर्टेंट सवालात के साथ आपको डिटेल में इसके आंसर भी बताऊंगी कि आपने इस सवाल को अटैम्प्ट किस तरह करना है। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन हमारी टोटल 10 नंबर की और आपने जो है ना अच्छे तरीके से डेफिनेशन को आपने करना है ताकि आपको 10 नंबर मिल सके। हर डेफिनेशन 2 नंबर की होती है। ठीक है, अगर आप सिंपल एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख देंगे ना तो आपको कभी भी 2 नंबर नहीं दिए जाएंगे। डेफिनेशन के साथ मस्ट होता है आपने कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई ना कोई फार्मूला, कोई ना कोई इसकी है ना डिटेल थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पहली डेफिनेशन है स्टूडेंट स्टैटिक्स, दूसरी डेफिनेशन है डिमॉन्स्ट्रेशन, इंसिडेंट रेट, मैनेजमेंट एंड केस फैटेलिटी रेट। व्हाट इज़ स्टैटिक्स? ओके, बुक के ऊपर इसकी जो डेफिनेशन है 494 पेज के ऊपर, अगर किसी ने वो करनी है तो वो भी कर सकता है, वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, लेकिन ये भी जो है ना मैंने मेंशन किया हुआ है, इसके ऊपर भी वही चीज़ है। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। जब भी आपने कोई डेफिनेशन याद करनी है, सबसे पहले उस वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए कि स्टैटिक किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक मैथमेटिक की ब्रांच है जिसमें हम न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, यानी एक मुल्क की पर्टिकुलर कंट्री की जो है वो एवरेज इनकम क्या है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन अगर ये नहीं आपको याद रहती तो ये भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स हु पास इन द एग्ज़ाम, यानी वन ईयर में या सेकेंड ईयर में जो भी स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी न्यूमेरिकली इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करना है जिसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी डेफिनेशन है स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेशन। आगे उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज़ जो है ना वो डिटेल में लिखें। डिमॉन्स्ट्रेशन पे आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन की डेफिनेशन जो है वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन इज़ द मेथड्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर टीचिंग। बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन जो है वो पेज नंबर 468 के ऊपर है। ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। वही डेफिनेशन मैंने इधर लिखी हुई है, अगर राइटिंग की समझ ना आए तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ की बुक है, ठीक है, इसके अंदर जो है ये डेफिनेशन मेंशन है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी स्टूडेंट्स, पहले आप समझ लें। डिमॉन्स्ट्रेशन का उर्दू में मतलब है मुजाहिरा करना। डिमॉन्स्ट्रेशन इज़ द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यूज फॉर टीचिंग, यानी कोई टीचर है वो ही जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, वही किसी चीज़ को मुजाहिरा करेगा। स्किल टाइप सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जिसमें किसी स्किल की ज़रूरत होती है, स्किल टाइप सब्जेक्ट्स के लिए किसी टीचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो है डिमॉन्स्ट्रेशन द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन हुक्म देना, मुजाहिरा करना। ये इधर इन्होंने यही लिखा हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ शोइंग और प्रूविंग समथिंग्स क्लियरली, यानी किसी भी चीज़ को जब हम क्लियरली शो करते हैं, प्रूव करते हैं, साबित कर देते हैं, ठीक है, उसको हम किसी चीज़ को जाहिर कर देते हैं। कोई टीचर जो है, जो पढ़ा लिखा इंसान, जिसको पता है इस चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स इंसिडेंट रेट। डिफाइन इंसिडेंट रेट, ये तीसरी हमारी डेफिनेशन है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। इंसिडेंट रेट इज़ अ मेजर यूज इन एपिडेमियोलॉजी टू quantify the occurrence of new case of the disease within a population during a specified period of time। इसको अच्छे से समझ लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसका हमने फार्मूला भी याद करना है और किस तरह करना है। इंसिडेंट रेट से मुराद होता है स्टूडेंट्स वो वाक़या जो होने वाला है। इंसिडेंट का मतलब है वाक़या होना। नंबर ऑफ़ न्यू केस ऑफ डिज़ीज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ पर्सन एट अ रिस्क फॉर द डिज़ीज़। ये मैंने नेट से डेफिनेशन की है, ये ज़्यादा इजी है।
ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ न्यू केस ऑफ डिजीज़, जो भी आपके पास बीमारी का न्यू केस आया है उसको हमने डिवाइड करना है उस पर्सन के साथ जो कि उस डिज़ीज़ के रिस्क में है, यानी उन लोगों के साथ हमने डिवाइड करना है जिसको वो बीमारी होने वाली है, ठीक है, अभी हुई नहीं है, इंसिडेंट रेट इसे ही कहते हैं। और मल्टीप्लाई हमने करना है 1000 के साथ, यानी ताकि हमारी जो एवरेज है वो परसेंटेज में आ सके। नंबर ऑफ़ न्यू केस ऑफ डिजीज़, दो चीज़ें याद करनी है, न्यू केस ऑफ डिजीज़ को डिवाइड करना है पर्सन एट रिस्क फॉर द डिज़ीज़, यानी उन लोगों के साथ जिनको वो डिज़ीज़ होने वाली है, जिनको डिज़ीज़ वो वाक़या होने वाली है। इंसिडेंट रेट का मतलब ही यही है, वो बीमारी जो वाक़या होने वाली है। न्यू केस को रिस्की पर्सन के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। फार्मूला भी हो गया, 1 नंबर आपको फार्मूले का मिल जाएगा, 1 नंबर डेफिनेशन का, और सिंपल जो है ना आपने ये जो फार्मूला है ना इसको ही डेफिनेशन बना देना है, ठीक है। इंसिडेंट रेट इज़ डिफाइंड एज, बस ये आपने लिख देना है। आगे जो है डिफाइंड मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट। मैनेजमेंट किसे कहते हैं जी? मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज कॉन्सेप्ट, इसकी जो पेज नंबर है ना 508 के ऊपर प्रॉपर डेफिनेशन है वही मैंने ये लिखी हुई है। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज कॉन्सेप्ट, टेक्निक एंड प्रोसेस दैट इनेबल गोल टू बी अचीव एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। ये भी वही डेफिनेशन है, दोनों में कोई भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट को समझे पहले। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स एंड प्रोसेस, ये 3 लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। कोई कॉन्सेप्ट है, टेक्निक्स हैं या प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट होती हैं, ये टेक्निक्स होती हैं जिससे हम कोई भी हम जो भी चीज़ हमने अचीव करनी है, जो हमारा गोल है, ठीक है, जो हमारा मकसद है जिसको हमने अचीव करना है, वो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिव तरीके से हम अचीव कर सकें। ओके हो गया स्टूडेंट, समझ आ गया। आगे आप 1 नंबर तो आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने लिखना है इसका फंक्शन। मैनेजमेंट का पूछा है, लेकिन आप हेडिंग बना के ना छोटी सी फंक्शन भी लिख दें। फंक्शन में आपने 5 चीज़ें मेंशन कर देनी है कि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग और एवेल्यूएटिंग। स्टूडेंट ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी नॉलेज के लिए आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। ये जो बुक है ना, जिनके पास नहीं है वो लाजमी ख़रीद लें। इसके लास्ट के ऊपर जो है ना इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो उन्होंने पास्ट पेपर दिए हुए हैं 5 साल, तो ये दोनों हमारे जो है ना इसमें सब्जेक्ट्स मतलब 5 बुक्स क्लियर हो जाती हैं। तो आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन के साथ जो है ना मैनेजमेंट के ये फंक्शन भी लिख देने हैं। और स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखें चौथा सवाल, डिस्क्राइब मैनेजमेंट फंक्शन, ये 10 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन कर लेनी है, उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शन के ये 5 नाम लिखने हैं और उसके बाद इनको ना हमने एक्सप्लेन कर देना है। ये भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह याद करने हैं। जस्ट आपने डेफिनेशन जो है ना करके आपने प्लानिंग्स फंक्शन की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, एवेल्यूएटिंग, ये 5 नाम आपने लिख देने हैं, ठीक है। फिर हमारी जो 5वीं डेफिनेशन है केस फैटेलिटी रेट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कम्युनिटी हेल्थ की बुक हमारी जो है इसके 501 पेज के ऊपर ये सवाल मौजूद है। वहाँ से किसी ने करना है तो वहाँ से कर लें, यहाँ से करना है तो यहाँ से कर लें, ठीक है। केस फैटेलिटी रेट का मतलब पहले उर्दू में समझे। केस फैटेलिटी रेट कहते हैं वो लोग जो हलाकत से मर गए हैं, ठीक है, उनके केसेस। केस फैटेलिटी रेट को हम जो है ना फार्मूले से समझते हैं। फार्मूला और डेफिनेशन एक ही चीज़ होती है, यानी फार्मूले को हम जो है ना खोल के डेफिनेशन में लिख देते हैं और उसको क्लोज करके हम फार्मूला बना देते हैं। नंबर ऑफ़ द डेथ फ्रॉम डिजीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, यानी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उन लोगों की डेथ लिखनी है जो कि इस बीमारी से, किसी भी बीमारी, चाहे वो फीवर है, डिप्थीरिया है, डायरिया है, उस बीमारी से जो मरे हैं उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ रिपोर्टेड केस ऑफ डेथ डिजीज़। अब इस चीज़ को हमने समझना है। केस फैटेलिटी रेट का मतलब है यानी वो लोग जिनकी रिपोर्ट्स आई हैं उस डिज़ीज़ के, फॉर एग्ज़ाम्पल फीवर है, ठीक है, टाइफाइड फीवर है, उसके लिए जितने भी पर्सनस की रिपोर्ट हैं या पेशेंट्स की रिपोर्ट आई हुई हैं उसको हमने डेथ पर्सनस के साथ या डेथ पीपल्स के साथ डिवाइड करना है, ठीक है।
डेथ पीपल्स के साथ रिपोर्टेड केस, यानी जो भी हमारे पास रिपोर्ट आई है ना उस बीमारी के लिए, उस बीमारी के से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है जितनी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं 100 रिपोर्ट्स फ़र्ज़ करो आई हैं, तो उसमें से 80 की डेथ हुई होगी, ठीक है। सारे के सारे तो नहीं ना डेथ में इन्वॉल्व हुए हैं, या 50 की डेथ हुई होगी, हाफ़ की डेथ हुई होगी, तो उसको हमने ना डिवाइड कर देना है डेथ पर्सनस को, नंबर ऑफ़ डेथ फ्रॉम डिजीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, उसको हमने नंबर ऑफ़ रिपोर्टेड पर्सनस के साथ, नंबर ऑफ़ रिपोर्टेड पेशेंट्स के साथ जो है डिवाइड कर देना है। होपफुली कि आपको वीडियो की या डेफिनेशन की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने सवाल नंबर 2, 3 और 4 ये करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स। ये मुश्किल के साथ साथ आसान भी हो सकते हैं अगर आप इसको समझ के पढ़ें तो, नहीं तो पेपर वाले दिन आपको बहुत मुश्किल होगी। उससे पहले आप इसी तैयारी कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एक दिन के अंदर आपसे ये सारा सिलेबस कवर नहीं होगा, इसलिए जो मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ इसको करते जाएं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स टू इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, डिफाइन हेल्थ रिकॉर्ड, व्हाई हेल्थ रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन, डिस्क्राइब मैनेजमेंट फंक्शन। तो स्टूडेंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपने पूछना है, कोई सवाल पूछना है, कोई भी क्यूरी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।